नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर में कम्प्लीटली मेश टूल। तो मेश टूल से आप लोग बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत नई नई चीज़ें आप लोग बना सकते हो, इवन तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर में मेश टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सीधा जंप करते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट मेश टूल से रिलेटेड चीज़ें। तो मेश टूल को आप यूज़ कैसे करोगे, तो फर्स्ट देखो मेश टूल एंड देन ग्रेडियंट ऑलमोस्ट एक ही जैसा दिखता है, एक ही जैसा बिहेव करता है, बट आपको उतना फ्रीडम नहीं मिलता है ग्रेडियंट टूल में। ओके, जितना कि हमें मेश टूल में मिल जाता है कि मेश टूल में आप किसी भी तरह से कलर को मेश कर सकते हो या मिक्स कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ मेश टूल। मेश टूल को कैसे यूज़ करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने किसी डिफरेंट कोई भी कलर मैं पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी आप कलर पिक कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे येलो कलर पिक कर लिए हैं। अब कंट्रोल प्लस करके मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मेश टूल पे। अब मेश टूल को कैसे वर्क में लेना है, आप सिंपल सा क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आ जाती है। ओके, वन काइंड ऑफ सेगमेंट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन में एंड देन यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर लो। मीन्स वो वाले जो लाइन आपने क्रिएट किए हैं मेश में, उसे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी कलर फिल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कलर आप फिल कर पा रहे हो। अब इस कलर का रेंज क्या होता है ना, ये कलर अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाता है या फिर जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ तक जाता है। अब जैसे कि ये लाइन एंड देन यहाँ पे येलो लाइन के बीच में यहाँ से वो ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन धीरे धीरे ब्लेंड होके येलो की तरफ जा रहा है। सेम थिंग यहाँ पे भी देखो, आप रेड कलर को देखोगे तो आप ब्लेंड होके यहाँ तक जा रहा है। मैं चाहता क्या हूँ कि इस जो मैंने यहाँ पे मेश क्रिएट किया है उसे ब्लॉक करना। ब्लॉक इन द सेंस मैं चाहता हूँ कि इसे यहीं तक मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर लो, दो ब्लॉकर्स ऐड कर दो। मीन्स ये भी आपके मेश हैं लेफ्ट एंड राइट में, लेकिन ये क्या करेगा, आपका जो भी कलर है वो उसको ब्लॉक करेगा 50% इधर 50% इस तरफ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो रेड कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये जो रेड कलर है ना वो इस लाइन के 50% जाते जाते ब्लेंड होके वैनिश हो गया। एंड देन सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहे हैं कि ये वाले जो आपके जो नेक्स्ट सेगमेंट इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, उसके 50% जाते जाते वो वैनिश हो गए या फिर मिक्स हो गए येलो के साथ। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मेश को ऐड कर सकते हो जितने एरिया में आपको चाहिए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेश को कि मैंने यहाँ पे अभी देखो ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप एक बार में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं या वर्टिकल ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कलर ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से कि मैंने यहाँ पे भी 1 2 3 लाइन्स ले लिए हैं एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने कोई डिफरेंट कलर ले लिया। ये देखो, तो मैं किसी भी तरह से कलर को कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट करके मैं कलर कोई डिफरेंट कलर ले सकता हूँ। ये देखो, जो भी आपको कलर्स चाहिए आप क्लिक करो एंड देन कलर ले लो। लेकिन मेश में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको अगर सेलेक्ट करना चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, जब भी अगर आप मेश टूल यूज़ कर रहे हो, सबसे बेस्ट थिंग है कि आप यहाँ पे लासो टूल पे चले जाओ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लासो टूल, ये आप देख सकते हो। और जितने आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लो एंड देन वहाँ पे आप कुछ डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसा जो भी कलर चाहिए वो कलर आप अप्लाई कर सकते हो उतने एरिया में। तो बोलने का मतलब ये है कि मेश में आप कहीं पे भी कोई भी कलर ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से एंड देन आप लासो टूल से जाकर सिलेक्ट कर लो इस तरह से, जैसे भी आपको सिलेक्ट करने हैं एंड देन डिफरेंट कलर आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे जैसा आपको कलर फिल करना है जस्ट सिलेक्ट कर लो, दो एंकर पॉइंट्स है, जो भी एंकर पॉइंट्स है उसे सिलेक्ट कर लो एंड देन डिफरेंट कलर्स आप फिल कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज होता है हमारा मेश टूल में कि आप किसी भी तरह से कलर को कोई भी कलर कहीं पे भी आप फिल कर सकते हो। ऐसे मीन्स कम्प्लीटली आप मेश कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो कलर्स को। तो ये होता है हमारा मेश टूल। दूसरा क्या होता है ना, ग्रेडियंट में कभी भी कलर कर्व नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एलिप्टिकल मैंने यहाँ पे लिया है और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आर्क जैसा मेरे को एक कलर ब्लेंड करना है या फिर ऐड करनी है मुझे, तो आप अगर यहाँ पे ग्रेडियंट में जाओगे ना तो आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सॉरी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कलर को क्या करना है, ऐड करते चले जाने की। जैसे मुझे यहाँ पे मरून कलर ऐड कर दिया,
येलो कलर ऐड कर दिया, ग्रीन कलर ऐड कर दिए। तो आप यहाँ पे जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो अपने यहाँ पे ग्रेडियंट में ना, तो आपको स्ट्रेट मिल रहा है, कर्व आप नहीं कर पा रहे हो। ओके, मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा 360 डिग्री रोटेशन हो या आपका कवर कर ले, पूरे का पूरा सर्कल में आपको कवर करना है। मुझे चाहिए क्या, सिर्फ आर्क में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा कर्व हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करूँ, इस तरफ करूँ, टॉप में करूँ, कहीं पे भी करूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मेश टूल ही अप्लाई करने पड़ेंगे। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सॉलिड कलर मैंने रेड का ले लिया ऐसा कुछ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, अब देख लो यहाँ पे लीनियर आ रहे हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक और भी ले लेता हूँ, आप इस पर अगर आप रेडियल भी लोगे ना, तो आपको ये सर्कल्स में आ रहे हैं, पूरे का पूरा 360 डिग्री आपका जो कलर है वो रिवॉल्व कर रहा है, या फिर 360 डिग्री आपका कलर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं सर्कल में। लेकिन मुझे थोड़ा ही सा एरिया में चाहिए एज अ आर्क। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेश टूल में जाने हैं एंड देन क्लिक कर दो 1 2 एंड देन 3। अब आप क्या कर सकते हो, जो मिडिल वाले हैं, मेरा जो सेगमेंट है, जो मेश है, उसे आप सेलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं मेश टूल। अब यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड देन कोई भी कलर आप ऐसे फिल कर सकते हो। तो देखो मेरा क्या हो रहा है ना, कलर भी मैं फिल कर पा रहा हूँ। तो जिस कलर को आप क्लिक करके जहाँ पे भी आप चाहो, तो उस तरह से इस तरह के कलर आप फिल कर पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है, बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आपको इस तरह की कोई भी कलर आपको फिल करनी है, तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो। एंड देन लासो टूल से आप प्रॉपरली सेलेक्ट कर लो अपने एंकर पॉइंट्स को एंड देन कलर फिल कर लो। तो इस तरह के जो कर्व क्रिएट हो रहे हैं ना, वो आपका लीनियर में नहीं आता है। तो इस तरह के जो कलर्स आ रहे हैं वो लीनियर पे नहीं आता है, इवन दो आपका रेडियल में भी नहीं आता है। तो इसके लिए आप मेश टूल यूज़ कर सकते हो। एंड देन इवन दो मैं अगर यहाँ पे शाइनिंग वगैरह कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप 3 डॉट्स ले लो, 3 सेगमेंट्स क्रिएट कर लो एंड देन वहाँ पे क्लिक करके आप कलर फिल कर सकते हो कुछ ऐसा। तो ये शाइनिंग जैसे भी आपको दिखाई देंगे, या अब बना सकते हो कुछ ऐसा जैसे लग रहा है ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। तो मेश टूल में कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है, प्लस आप कलर को बेंड कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है हमारा मेश टूल में। तो इस तरह से हम लोग मेश टूल को यूज़ में ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ कुछ बना के दिखाता हूँ कि मेश टूल में हम लोग बना क्या सकते हैं। तो मैं आता हूँ फर्स्ट मेश टूल से कुछ बना के दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फाइल में, यहाँ से मैं प्लेस करता हूँ, जाकर मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरह के इमेज को। तो ये वाले इमेज मैं क्या करता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने हैं मेश टूल से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इमेज कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं रख देता हूँ एज अ रेफरेंस। तो मुझे यहाँ पे इसके शेप को ट्रेस करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे इस तरह से मैंने मेश टूल ले लिया, Ctrl+2 कर दिया, मीन्स मैंने इस इमेज को मैंने क्या किया है, लॉक कर दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे पेन टूल पे। तो बहुत केयरफुली आपको कुछ इस तरह से बना लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+ पे जाता हूँ एंड देन फर्स्ट मैं कुछ शेप बना लेता हूँ यहाँ से। तो आप क्या करो, सेंटर से बना लो, बिकॉज मैं मिरर कर दूंगा या फिर इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा। तो क्लिक एंड देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने इस तरह से थोड़ा सा कर्व कर लिया। वाइट कलर यहाँ पे आ रहे हैं, तो वाइट कलर को आप नन कर दो एंड देन शेप यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दो कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे शेप मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, कुछ इस तरह से मैंने बना ले रहा हूँ मैं शेप को। यहाँ से यहाँ ले लिया, Ctrl+Z, यहाँ से मैंने यहाँ ले लिया, Ctrl+ कर लो, थोड़ा जूम करके आपको ज़्यादा ईजी से हैंडल कर पाओगे। एंड देन यहाँ से मैंने थोड़ा सा कुछ इस तरह से ले लिया एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे सेंटर पे मैं क्लिक करके मैं एग्जिट हो जाता हूँ। मैं कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वन साइड मुझे मिल गए कुछ इस तरह के शेप। अब मैं क्या करूँगा, इसी को मैं क्या करना है, हमें एक और इस तरफ भी आप बना लो, बिकॉज ऑफ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एंकर पॉइंट्स है ना वो सेम ही हो राइट हैंड साइड में भी। इसके लिए मैंने क्या किया था, इसे सिर्फ वन साइड बनाया या फिर 50% मैंने बनाया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में आप चले जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा रिफ्लेक्ट एंड देन वर्टिकल आप ले लो यहाँ पे एंड देन कॉपी कर लो। तो आपको यहाँ पे 2 कॉपीज़ मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। तो आप Shift+ राइट एरो से आप इसको मूव कर दो कुछ ऐसा। अब मुझे क्या करना है, इसे ज्वाइन करने हैं। तो Ctrl++ करो एंड देन थोड़ा क्लोज कर दो, आप जो आपने सिलेक्शन बनाए हैं थोड़ा क्लोज कर दो एंड देन डायरेक्ट सिलेक्शन से दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड देन ज्वाइन कर दो। सेम थिंग, सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड देन ज्वाइन। अब मुझे ये एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, डिलीट एंकर पॉइंट से जाकर आप डिलीट कर सकते हो कुछ इस तरह से।
तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से चाहिए होंगे। ये भी मेरे लिए एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे शेप बनकर आ गया, जैसे मेरा ये प्रोडक्ट है उसके जैसा मैंने शेप यहाँ पे बना लिए हैं। अब बन जाने के बाद Ctrl+Alt+2 करो, आप इसको थोड़ा साइड कर दो। कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को थोड़ा साइड किया है एंड देन इसे मैंने लेकर आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा प्रोडक्ट का मैंने एक आउटलाइन बना लिया है। अब आपको करना क्या है, कुछ इस तरह के कलर्स आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो आई ड्रॉपर में आप आ जाओ एंड देन क्लिक करो। ओके, कि मुझे ये कलर, पहले डार्क कलर मुझे चाहिए, तो डार्क कलर यहाँ पे मैंने ले लिया है एंड देन इस डार्क कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने स्वॉचेस पे। तो मेरा एक जो डार्क कलर है मेरा एज पे, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब कुछ लाइट कलर हैं, लाइट कलर को भी आई ड्रॉपर से क्लिक करो एंड देन सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे अपने स्वॉचेस में। एंड देन अगेन थोड़ा सा मिड टोन वाले कलर्स को भी आप क्लिक कर दो, इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। थोड़ा डार्क कलर है, डार्क कलर को भी क्लिक करो एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। आई थिंक इसी का आपको इस तरफ भी मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ कलर चाहिए नहीं होंगे, तो बस रहने दो। इतने कलर्स में मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस पे मुझे कलर फिल करने हैं, कुछ बेसिक कलर, मीन्स जो बेस कलर इसमें है मुझे वो फिल करने हैं अपने इस प्रोडक्ट पे। तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे जो मेरा बेस कलर है मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, तो अभी मेरे यहाँ पे आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट आप देखो कि मुझे ये डार्क कलर भी बनाने हैं एंड देन लाइट कलर भी मुझे चाहिए। तो आप मेश में आ जाओ एंड देन यहाँ पे ब्लॉक कर दो। फर्स्ट आप ब्लॉक यहाँ पे करो, बिकॉज ऑफ ये पूरे यहाँ तक नहीं आ रहे, टॉप तक नहीं आ रहे, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और मेश में जाकर मैं फ़र्स्ट यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ से शाइनिंग नहीं क्रिएट करनी है। तो मैंने क्लिक कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गए हैं। अगेन यहाँ पे एक और क्लिक कर देता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे मेरे को मेश यहाँ से वहाँ तक ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया। अब इसके ऊपर ही, इस पाथ के ऊपर ही आप क्लिक करो। आपको मेश में आने हैं, थोड़ा सा क्लोज आपको बनाने हैं ये सिलेक्शन, आपको जो शाइनिंग वाले हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, फर्स्ट 1 2 एंड देन 3, दैट्स इट। एंड देन बीच वाले जो हमारे लाइन है उसको सेलेक्ट करके आप लाइट कलर इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ ऐसा। बट मेरा यहाँ पे लाइन बहुत थिन आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा थिक है शाइनिंग वाले, तो Ctrl+ करो एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्प्रेड कर लेता हूँ। ये देखो, तो ये थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, अपने जो शाइनिंग वाले जो हैं मिडिल कलर, वो आप थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो एक तरफ का शाइन मेरे पास आ गया है और अब मुझे मिडिल में भी चाहिए एंड देन राइट हैंड साइड में भी क्रिएट करने हैं। फिर से मैं मेश में जाता हूँ, यहाँ पे भी आपको सेम मेश मिलता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट एक मेश क्रिएट करो 1, Ctrl+ कर लो जूम के लिए एंड देन अगेन 1 मोर एंड देन 3rd एंड देन सेंटर वाले पे आप सेलेक्ट करो एंड देन अगेन लाइट कलर फिल कर दो, कुछ इस तरह से। तो मेरे बोथ साइड आप देख सकते हो कि मेरे शाइनिंग आ रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा लाइट है तो आप थोड़ा लाइट वाले पे जा सकते हो, बट आपको यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे लाइट के एक और शेड। तो इसे फिर से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बिकॉज मेरे यहाँ पे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगेन मिडिल वाले जो सब डिविजन्स है, सॉरी मिडिल वाले जो मेरे मेश है उसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा लाइट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरफ थोड़ा सा ब्राइट है, यहाँ पे थोड़ा सा डल है। तो ये हमारा यहाँ शाइनिंग के लिए मैंने बना दिए हैं। अब मिडिल में थोड़ा सा डार्क कलर आपको देखने के लिए मिल रहेगा सेंटर पे। तो मैं मेश में आता हूँ एंड देन क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक मेश में क्रिएट कर देता हूँ एंड देन इसके बीच में मैं क्या करूँगा, डार्क कलर फिल कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो मेरा आप देख सकते हो मेश के बीच में मैंने थोड़ा डार्क ले लिया। इवन दो आप यहाँ पे भी ले सकते हो थोड़ा सा डार्क कलर एंड देन बॉटम एरिया में भी आपको डार्क चाहिए होंगे तो सिलेक्ट करो एंड देन डार्क कलर। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा डार्क, लाइट एंड देन लाइटर वाले जो कलर्स हैं वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। तो मेरा जो शैम्पू के जो बॉटल हैं वो बन गए हैं, बॉडी। अब आता हूँ मैं इसके कैप पे। तो कैप बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगेन Ctrl+ करो एंड देन आप ड्रॉ भी कर सकते हो या फिर आप जैसा आपको चाहिए आप वैसे शेप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास है, Ctrl+2 करके आप पहले अपना रेफरेंस इमेज को लॉक कर दो। तो मैं एलिप्टिकल शेप में आता हूँ एंड देन एक बिगर एलिप्टिकल शेप मैं ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा शेप को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, कुछ ऐसा, थोड़े और बड़े शेप, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं कट कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पे इसे भी लेकर कट कर सकते हो या फिर आप क्या करो, यहाँ एक पाथ बना लो
कि मेरे को बस यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, सिंपल सा कुछ हल्का सा कर्व चाहिए तो ले लो, अदरवाइज़ रहने दो। एंड देन दोनों को सिलेक्ट करना है, विंडो में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको पाथ फाइंडर ले लेने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास पाथ फाइंडर है, डिवाइड कर दो एंड देन नीचे वाले बॉटम वाले को आप डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आपको शेप मिल जाएंगे जैसा आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने कैप के लिए मैंने एक बना रखे हैं यहाँ पे शेप कुछ इस तरह से। अभी कलर सेम फिल करने हैं तो आप क्या करो, पहले तो यहाँ पे एक लाइट कलर जो ग्रे कलर है वो सिलेक्ट करो एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ पे अगेन थोड़ा डार्क कलर है उसे भी आप सिलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ये थोड़ा सा लाइट कलर है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। थोड़ा सा मिड टोन वाले कलर्स हैं, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करो। एंड देन यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर है, अगेन यहाँ से मैं थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। एंड देन सेम रिपीटेशन है इस तरफ भी, तो मैं रहने देता हूँ। एंड देन मेश में आता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इसके ऊपर कोई भी एक बेस कलर आप अप्लाई कर दो, ऐसा मैंने कर दिया है। और मेश को मैं लेता हूँ एंड देन क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेश यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब भी आप मेश लोगे आपका स्ट्रोक ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं या नहीं रहते हैं, तो नन हो जाते हैं, तो स्ट्रोक यहाँ पे आपको वर्क नहीं करता। तो अगेन मैंने क्लिक किया, यहाँ पे भी एक और क्लिक किया डार्क कलर के लिए एंड देन यहाँ पे ब्राइट कलर के लिए मैंने ले लिए कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सेंटर में एक डार्क कलर के लिए ले लिया है, यहाँ पे भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ एक कलर, यहाँ पे भी ले लेता हूँ एंड देन ऐसा। तो कुछ मेश मैंने क्रिएट कर दिए कुछ ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जाकर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मीन्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में जो मेरे सेगमेंट है उस पर मैं थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर देता हूँ ऐसा। एंड देन एज में थोड़ा सा ग्रे कलर चाहिए तो सिलेक्ट करो एंड देन ग्रे कलर ले लेना इसके एजेस पे। तो कुछ ग्रे कलर मैंने ले लिए, तो ग्रे हैं, डार्क है एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ये वाले कलर थोड़े से लाइट कलर में ले लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन बीच वाले जो सेंटर वाले कलर है उसमें मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके मैं थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ। यहाँ ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क कलर है बट और भी डार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन एज पे अगेन मैं थोड़ा सा ग्रे कलर ले लेता हूँ। तो मेरे कुछ इस तरह से मैंने शेप बना लिए हैं, कुछ ऐसा शेप हमारे आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एक और टॉप में भी मुझे चाहिए होंगे थोड़ा सा डार्क कलर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन टॉप के लिए भी मैंने इस तरह से मैंने डार्क कलर यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दिया। जस्ट क्लिक करो आप हर एक एंकर पॉइंट पे एंड देन डार्क कलर आप फिल करते चले जाओ ऐसा। तो आप एज के ऊपर भी आप डार्क कलर फिल ले सकते हो, कुछ इस तरह से क्लिक करें एंड देन डार्क कलर को क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपके टॉप में भी आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मेरा टॉप पे भी डार्क कलर आ गया, बॉटम में भी आ गए हैं। इवन दो थोड़ा सा ग्रे कलर आपको डालने हैं, अप्लाई करने हैं तो आप कर दो कुछ इस तरह से। एंकर पॉइंट सेलेक्ट करो एंड देन ग्रे कलर थोड़ा सा आप इसके ऊपर अप्लाई करो, थोड़ा शाइनिंग के लिए ग्रे कलर आप ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट मेरा कलर कुछ इस तरह से आ गया। आप चाहो तो थोड़ा स्प्रेड कर सकते हो बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट दिख रहे हैं मुझे। तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा इस चीज़ को डायरेक्ट सिलेक्शन से नीचे की तरफ लेकर आप आ जा सकते हो, कुछ इस तरह से आप लेकर आ सकते हो। तो आप किसी भी तरह से आप हैंडल कर सकते हो। बोलने का मतलब हमेशा ऐसा है कि आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर दिया ऊपर टॉप में। और फिर मैं क्या करता हूँ, आपको और भी चाहिए होगा तो आप यहाँ पे एक और क्लिक कर दो कुछ ऐसे एंड देन यहाँ पे और भी डार्क कलर आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ लैसो टूल के थ्रू सेलेक्ट करो एंड देन डार्क कलर आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसा। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए सेलेक्ट करो एंड देन डार्क कलर के ऊपर आप क्लिक कर दो तो आपके यहाँ पे डार्क कलर्स आ जाएंगे। ये हमारे कुछ डार्क कलर मैंने ले लिए हैं, कुछ इस तरह से मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी इमेज ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं पेन टूल से ही ले लेता हूँ। ये सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेन टूल पे गया एंड देन यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसा। स्ट्रोक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो मैंने अभी के लिए मैंने कुछ इस तरह से ब्लैक कलर ले लिए हैं। आप चाहो तो ब्लैक को थोड़ा फेदर अप्लाई कर सकते हो बट अभी मैं बाद में बनाता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ और भी शेड्स क्रिएट करने हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन यहाँ से मैंने कुछ
इस तरह की एक शेप ले लिया मैंने एंड देन यहाँ पे मैंने शेप लगा दी है कुछ ऐसे, और इस पे मैं लाइट कलर अप्लाई कर देता हूँ एज ए स्ट्रोक में। थोड़ा सा लाइट कलर का स्ट्रोक मैंने ले लिया एंड देन ओपेसिटी को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे 7-8% मैंने ओपेसिटी ले लिया कुछ ऐसे, ओके। एंड देन थोड़ा सा और डार्क कलर का मैं एक और शेप बना देता हूँ यहाँ पे भी, कि मैंने यहाँ से यहाँ मैं गया एंड देन यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से एक शेप बना दिए हैं। ये भी थोड़े मैंने डार्क कलर ले लिया, स्ट्रोक आप नन कर दो यहाँ पे, ओके। एंड देन इसे भी मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। तो इफ़ेक्ट में जाओ, स्टाइलाइज में जाओ एंड देन यहाँ से थोड़ा फेदर ले लो। बट फेदर यहाँ पे क्या होता है, फेदर जो होते हैं वो रेस्टर होते हैं, ये याद रखो आप कि जब भी फेदर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो रेस्टर होते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत पिक्सेलेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उसको थोड़ा दिमाग में रख कर आप लोग काम करना। प्लस ओपेसिटी में थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा। तो ये भी मैंने थोड़े से बना दिए यहाँ पे। एंड देन कुछ कुछ छोटे छोटे से डिटेल्स हैं, लाइक यहाँ से यहाँ मैंने शेप कुछ इस तरह से ले लिया कुछ ऐसा। एंड देन आई बटन प्रेस करके मैंने सेम कलर फिल कर दिया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैंने रख दिया कुछ इस तरह से। तो जैसे जैसे आपको चाहिए होंगे वैसे वैसे आप थोड़े से वर्क कर लेना यहाँ पे। थोड़ा फेदर भी मैंने, तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डिटेल्स हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। इवन दो ये वाले भी जो शेप है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो कैप के पास लगे हुए हैं हल्के से बेबल जैसे जो दिख रहे हैं, रेक्टेंगल में चले जाओ या फिर आप यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ले लो, कंट्रोल++ करके जाओ एंड देन यहाँ से आप जैसे ये मैंने ले लिए हैं कुछ इस तरह के शेप। एंड देन यहाँ पे शेप में आपको क्या करना है, मेश टूल में जाओ एंड देन सेंटर पे क्लिक करो, डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करो। टॉप में आप यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर कर दो, बॉटम में थोड़ा सा आप लाइट कलर ले लो। कुछ इस तरह की आप शेप्स को क्रिएट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे आप लेकर आ जाओ कुछ ऐसा। तो ये भी हैं, थोड़ा और भी आप चाहो तो अच्छे से बना सकते हो। तो ये मेरा बन गया। यहाँ पे मैंने Ctrl+G किया ग्रुप, देन मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे मैं लेकर आ जा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मैंने लेकर आ गया, मैं कुछ इस तरह से बना दिया। थोड़े से साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे बॉटल भी बन गए मेरे, कैप। और मुझे अब यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स मुझे लिखने हैं, तो कुछ करना है नहीं आपको, सिंपल सा जैसे मुझे 50% मोर बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एलिप्टिकल शेप ले लिया फर्स्ट, कुछ इतने बड़े से। मैंने यहाँ पे येलो कलर फिल कर दिया, अगेन ऑल्ट प्रेस किया, एक कॉपी किया स्मॉल साइज, इसके ऊपर रख दिया एंड देन अगेन आई एंड देन फिल रेड कलर, दोनों को सिलेक्ट किया एंड देन सेंटर अलाइन कर दिया। मुझे ये रेड कलर को थोड़े क्या करने, थोड़े इंक्रीज़ करने साइज़, ऑलमोस्ट लाइक दिस, ओके। अब इसे मुझे थोड़े कट करने हैं यहाँ पे फ्री लिखने के लिए। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल में गया, थोड़ा सा रेक्टेंगल का ऐसा शेप मैंने ब्रॉड वाले थोड़े से बना दिए इतने एंड देन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, यहाँ पे पाथ फाइंडर से कट कर दिया कुछ इस तरह से। रेड कलर हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रेड ऐसे लगा दिए हैं और यहाँ पे आपको लिख देने हैं 50% मोर। तो मैं फर्स्ट आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट में 50। तो मैंने 50% मोर लिख कर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देने हैं। तो यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लाकर रख देता हूँ। तो 50% मोर को मैंने क्या किया, सिंपल सा लिख कर यहाँ मैं लेकर आ जाता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 50% मोर। लेकिन अभी आपको टेक्स्ट में थोड़ा सा काम करने हैं, बिकॉज अब थोड़ा सा आपको टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करने हैं। तो आप क्या करो, मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ ऐसा, इसके भी साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़े बहुत। तो मैंने 50% मोर को थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया एंड देन लीडिंग ट्रैकिंग भी आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉन्ट के जो लीडिंग है उसको मैं कम कर देता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इतना मैं लीडिंग ले लेता हूँ, 14 पॉइंट मैं लीडिंग ले लेता हूँ या फिर 15 ले लेता हूँ। यहाँ पे 14 की जगह मैं कर देता हूँ 16, सबसे बेस्ट है 16 कर दिया मैंने। एंड देन फॉन्ट का जो कलर है वो मैंने कर दिया यहाँ पे येलो कलर। तो ये 50% मोर एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिखना है सिर्फ फ्री। तो मैंने फ्री भी लिख दिया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया मेरा फ्री वाला। तो यहाँ पे मैंने लिख कर मैंने रख दिया फ्री एंड देन फ्री का भी कलर आप अगेन थोड़ा रेड है तो रेड वाले में ही चले जाओ। तो ये मेरा आ गया 50% मोर फ्री। अब इसे उठाकर आप रख दो जहाँ पे भी आपको इसे रखने हैं। तो मैंने क्या किया,
यहाँ पे मैं रख देता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से, कुछ इस तरह से। थोड़ा बड़े लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। 50% मोर को मैंने रख दिया ऐसे। अब आपको यहाँ पे थिक एंड फुल जो भी आपको टेक्स्ट लिखने हैं, अगेन जस्ट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे लिख दो थिक एंड यहाँ पे आ जाओ, थिक एंड फुल प्लस, एंड देन अगेन क्लिक करो टेक्स्ट पे, लिख दो यहाँ पे बायोटीन। मैंने लिख दिया यहाँ पे बायोटीन, एंटर, स्पेस करके मैं लिख देता हूँ कोलेजन। कोलेजन तो बायोटीन एंड कोलेजन मैंने कुछ इस तरह से ले लिया। यहाँ पे एंड भी मुझे लिखना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपली एंड कर दिया, मीन्स एंड लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने अगेन यहाँ पे क्लिक किया एंड देन लिख देता हूँ शैम्पू, सी कुछ इस तरह से। बट शैम्पू जो मेरा है लिखा हुआ है वो हमारा कैप्स में है। तो आपको क्या करना है, कैप्स में लाने के लिए आपको क्या करना है, टाइप में जाना है, यहाँ पे आप चेंज केस में जाकर अपर केस ले लो तो आपको शैम्पू आ जाएंगे। एंड देन अगेन टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करने हैं तो आप देख लो कि कौन सा फॉन्ट ज़्यादा बेटर है, सूटेबल है हमारे वहाँ पे, तो वैसे आप फॉन्ट को यहाँ पे ले लो कुछ ऐसा। एंड देन कलर अगेन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं, आई प्रेस करके आपको शैम्पू वाले जो कलर हैं वो आपको पिक कर लेने हैं। बहुत बड़े साइज़ हैं, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पे शैम्पू को, और मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से कुछ अरेंज कर सकते हो। एंड देन टेक्स्ट आपको लिखने हैं कि यहाँ पे क्या है, तो जो भी आपको टेक्स्ट लिखने हैं वो लिख दो। एंड देन जो डिज़ाइन आपको बनाने हैं वो डिज़ाइन बना दो। तो सिंपल सा बोलने का मतलब है कुछ प्रोडक्ट आप इस तरह से बना सकते हो। एंड देन यहाँ से मैं कुछ ये जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्विकली। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको लिख लेने हैं। अगेन प्रेस आई एंड देन फिल कर लो, आप सेम कर लो यहाँ पे। एंड देन जो डिज़ाइन बनाने हैं कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ शेप को मैंने कुछ इस तरफ से ले लिया, तो कुछ ऐसा शेप बना दिया। एंड देन यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे लिखने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सिंपली बोलने का मतलब है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट जो मेरे थे तो मैंने वो कुछ इस तरह से मैंने बना दिए। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो OGX जो भी है, सो OG एंड देन X। ओके, तो मैंने फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थे तो मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे। एंड देन अगेन आई सेम कलर आप फिल कर दो यहाँ पे भी, तो जैसे कलर आपको लग रहे हैं वैसे कलर आप फिल कर दो। तो बेसिकली हमारा ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। आप Ctrl+Alt+2 करो एंड देन इसे डिलीट कर दो। तो आप देख सकते हो कि मेश टूल से आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। अगेन सबको सिलेक्ट करो, Ctrl+G ग्रुप, एंड देन आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाए हैं। थोड़े बहुत आपको यहाँ पे लीडिंग ट्रैकिंग का थोड़ा काम करना है तो Ctrl+T करो, यहाँ पे लीडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, लाइक 50 तक मैंने ले लिया या 100 तक भी ले सकता हूँ। तो ये थोड़ा हमारा यहाँ पे आ गए हैं। तो कुछ इस तरह से आप प्रोडक्ट को बना सकते हो जो जैसे मैंने यहाँ पे बना के आपको मैंने दिखाया है। तो मेश टूल से इस तरह के प्रोडक्ट बहुत ईजी वे में आप बना सकते हो एंड देन क्विक वे में बनाकर प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। तो मेश टूल से आप डेफिनेटली किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये था मेरा आज का सेशन कंप्लीट मेश टूल के ऊपर। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने भी कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। तो आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के कुछ न्यू टॉपिक पे, न्यू वीडियोज़ पे। तो तब तक के लिए नमस्कार।